क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों चिल्लाई तुम? मैं चिल्लाई? और नहीं तो क्या, इतनी जोर से चिल्लाई तुम? छोड़ दो राखी को छोड़ दो, उसे मत ले जाओ। क्या हुआ? पता नहीं, कोई डरावना सपना आया होगा। हाँ, ब्रह्म राक्षस का सपना। पता नहीं। पिलो, पानी पियो। फीलिंग बेटर ना? अब एक काम करो, भगवान का नाम लो और शांति से सो जाओ। अब कोई बुरा सपना नहीं आएगा। चलो। ब्रह्म राक्षस का क्या? ब्रह्म राक्षस का क्या? ब्रह्म राक्षस का क्या कर सकते हैं? जब तक उसके बारे में कुछ सुन नहीं लेते, उसे देख नहीं लेते, क्या कर सकते हैं हम? हे ऋषभ, मैं नहीं चाहती कि कोई हादसा किसी की जान जाए। पता है ना वो कितना डरावना है। तुम्हें अपनी माँ को देखना चाहिए, कितनी डरी हुई थी वो। जानता हूँ चिंती, पर ये नहीं जानता कि उसे ढूंढूं कहाँ होगा वो। पिछली बार तुम्हें पता था ना कि वो किन चीजों से डरता है, कैसे सामने आता है, हम उसे कैसे मार सकते हैं, मगर इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं है हमें। फूली ने कहा कि हर बार उसकी बनने की वजह अलग होती है। उसे किसने मारा, कैसे मारा, क्यों मारा, उसकी आत्मा ने किस जानवर के शरीर को अपने वश में किया है, ये भी बहुत मायने रखता है। हर बार उसकी बनने की वजह अलग होती है और हर बार उसकी मिटने की वजह भी अलग ही होती है। आज रात को ही सारे राज पर से पर्दा नहीं उठाना है, और वैसे भी रात इतनी लंबी नहीं होती। तो तुम एक काम करो, तुम सो जाओ और बेड पे। नहीं ऋषभ, तुम अभी हॉस्पिटल से वापस आए हो, तुम बेड पे सो, मैं वहाँ सोफे पे ठीक हूँ। मैं अभी तो सो रही हूँ। हॉस्पिटल से वापस आ गया अपने घर में, अब ठीक हूँ मैं। और वैसे भी मैं तुम्हारी तरह कोई डिफेक्टिव पीस तो हूँ नहीं। चोट भी लगी तो क्या हुआ, ठीक हो जाऊंगा। चल तुम सो जाओ। मेरा मन नहीं कर रहा। देखा, मैं इतना वजन उठा सकता हूँ, मतलब मैं ठीक हूँ। अब कोई बुरा सपना नहीं आएगा। अच्छी खासी नींद तोड़ दी। चिंदी सही बोल रही है, ब्रह्म राक्षस वापस आ गया है। मैंने देखे थे उसके वो हाथ। ब्रह्म राक्षस आ गया। तो तुम जानती चिंदी की मॉम कमलपुर आ गई है ना? नहीं, मैं नहीं जानती थी। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि मैं मदद लेने जा रही हूँ। जब फूली को देखा तब मैं समझ गई कि वो फूली के पास ही गई हो। जब रैना मुझे ब्रह्म राक्षस के बारे में बताती थी तो मैं इसका मजाक उड़ाता था, लेकिन जब मैंने उसे बताया राक्षस के बारे में, वो 1 सेकंड में मान गई। मॉम को भी बता दिया उसने, अपना व्रत तोड़ना भी भूल गई। वो मेरी हर बात पे आंख मूंद के विश्वास करती है। और मैं नींद नहीं आ रही मुझे भी, तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। पता है क्या,
सोच रही थी कि जो लड़का प्रोटीन शेक के बिना दूध की तरफ देखता भी नहीं था, वो हल्दी वाला दूध एंड ऑल, शादी ने तुम्हें काफी बदल दिया, नहीं? आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारा दिल बहुत टूट गया था जब हम अलग हुए थे, लेकिन अलग नहीं हुए थे हम। अलग नहीं हुए थे, तुम छोड़ के गई थी मुझे। तुमने रोका भी तो नहीं था। पुराना और गहरा रिश्ता लगता है। तुम्हें हो क्या गया है ऋषभ? शी इज नॉट योर टाइप। तुमने शादी कैसे कर ली? तुम्हारा टेस्ट इतना कैसे बदल गया? बोलो, जवाब दो। नहीं देना, जवाब नहीं देना मुझे। कम ऑन, तुम उसे ऐसे डिफेंड नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। तुम इतना कैसे बदल गए? वक्त बदल गया है। वक्त नहीं बदला है। ये शादी सिर्फ एक दिखावा है। हाँ, ये शादी एक दिखावा है। ये सुनना चाहती थी ना तुम? कि मैं वही बोलूं जो तुम सुनना चाहती, जो तुम चाहती हो। तुम क्या कहना चाहते हो? ये शादी दिखावा नहीं है? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये शादी क्या है, ये जानना तुम्हारा काम नहीं है। मूव। ऐसा भी क्या दिल टूट गया तुम्हारा कि 5 स्टार छोड़ के गंदे नाले पे बने गंदे ढाबे का गंदा खाना पसंद आने लग गया? कैसे बोल दिया ऋषभ ने? ये सब कुछ एक दिखावा है। कुछ तो बोलता ना ही शादी के बारे में कुछ बोला और ना ही रिश्ते के बारे में। क्या फायदा जैसीदारी की बातों का? ये मंगलसूत्र मेरा, ये सिंदूर मेरा। ऋषभ को तो सब कुछ दिखावा लगता है ना। ये प्लग निकला हुआ है मशीन का। पापा सांस नहीं ले पा रहे। ऋषभ पापा सांस नहीं ले पा रहे। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। ऋषभ क्या हुआ? क्या हुआ ऋषभ? ये प्लग निकला हुआ है, पापा सांस नहीं ले पा रहे। देखिए ना ऋषभ, डॉक्टर को फोन करो। इट्स ऑल राइट नाउ। मुझे लगता है कोई पावर की प्रॉब्लम हो गई होगी। कभी कभी हो जाता है ऐसा, जब लोड बहुत ज्यादा होता है। शहरों में पावर प्रॉब्लम कब से होने लगी? यहाँ तो ऐसा कुछ कभी होता ही नहीं। मोहिनी, ऐसा किसी किताब में लिखा है क्या? इतना टेंशन मत लो, हो गया होगा। लेकिन प्लीज अब ये मत कह देना कि ये सब ब्रह्मराक्षस ने किया था। ये सब क्या हो रहा है? मुझे पुलिस से बात करनी होगी। कौन? मैं रैना बोल रही हूँ। रैना? क्या हुआ? इतनी रात को क्यों फोन किया? आपको पता है इस घर में क्या क्या हो रहा है? मुझे लगता है कोई पावर की प्रॉब्लम हो गई होगी। शहरों में पावर प्रॉब्लम कब से होने लगी?
और सिर्फ इतना ही नहीं, जब जसीदात ने ऋषभ और मेरी रिसेप्शन की सेरेमनी रखी, तब यहाँ आग लग गई थी। मेरे दुपट्टे में आग लगी थी। वो ऋषभ ने मुझे बचाया, वरना वाह वाह वाह, ब्रह्म राक्षस वापस आ गया। अब बताइए ना, मैं क्या करूं? कैसे पता करूं कि वो कौन था, किसने ये सब किया? मुझे बता, ये मशीन का प्लग किसने निकाला था? कियारा ने। कियारा? ये कौन है? वो इन सबकी बहुत पुरानी दोस्त है, आज सुबह ही आई है। अच्छा मुझे बता, तुझे लगता है उसने ये सब किया होगा? एक्चुअली नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो तो आज सुबह ही आई है ना, और ये सारी चीजें बहुत दिनों से चल रही है, तो वो ब्रह्म राक्षस नहीं हो सकती है। हम क्या करें, आप बताइए ना। मेरी बात ध्यान से सुन, अगर वो ब्रह्म राक्षस है तो उसे भूख लगेगी, बहुत भूख लगेगी। हर थोड़ी थोड़ी देर में उसे कुछ ना कुछ खाने का मन करेगा, और कोई साधारण खाना नहीं, कच्चा मांस। हाँ, मैं सब समझ गई। थैंक यू। I hate mornings. हम इतनी सुबह सुबह क्यों उठे ब्रेकफास्ट करने के लिए? ताकि हम इस हाउसफुल फैमिली को इम्प्रेस कर सकें, उन्हें ये बता सकें हम कितने पंक्चुअल हैं, ताकि उन्हें हमसे प्यार हो जाए। और really, even that oldie, I mean दादी, But Nalin doesn't hate you. और नलन इस घर का करता धरता है। Good morning. Very good morning. कहाँ जा रही हो? किचन में ब्रेकफास्ट बनाने। Very good. लेकिन ऋषभ के लिए मत बनाना। I've already made it. क्या बनाया? वही जो उसे बनाना चाहिए। वो जानती है कि ऋषभ को क्या पसंद है और क्या नहीं। रहना, आज से तुम्हारी छुट्टी। I mean, तुम ऊपर जाकर रेस्ट कर सकती हो। आई अंडरस्टैंड, बट डॉक्टर ने ऋषभ के खाने की लिस्ट दी है, वो क्या खा सकता है और क्या नहीं। आई एम श्योर वो तो इसे नहीं पता होगा ना, क्योंकि वो तो यहाँ थी ही नहीं जब ऋषभ का एक्सीडेंट हुआ था। Listen, मिसी, जानबूझ के जहर नहीं दूंगी ऋषभ को। रिलैक्स, उसकी चिंता तो तुम ना ही करो। डॉक्टर ने ऋषभ को कहा है कि वो 5 दिन तक सिर्फ उपमा और पोहा खा सकता है। क्या तुमने वो बनाया है या कुछ और? आई मीन, पोहा और उपमा के अलावा प्लीज कुछ और मत खिलाना ऋषभ को, ओके? स्वीटी, नाम ही इतना डिस्गस्टिंग है। ऋषभ ये सब चीजें नहीं खाता। भाभी चलिए ना, आज उपमा बना लेते हैं। कल ऋषभ ने पोहा खाया था। तुम दोनों को मेरी बात समझ में नहीं आती, या तुम समझना नहीं चाहती हो? बोल दिया ना, ऋषभ ये सब डिस्गस्टिंग चीजें नहीं खाता। एक काम करते हैं, हम ऋषभ से ही पूछ लेते हैं ना कि उसे क्या खाना है और क्या नहीं। कुछ नहीं खाना है मुझे। आप लोग मेरे लिए कुछ मत बनाइए। कर दिया ना सुबह सुबह ऋषभ का मूड खराब इसे। जहां जाती हो वही माहौल खराब कर देती हो। आई टेल यू, जब देखो जिसका देखो मूड खराब कर देती हो। दिस इज रियली रियली बैड एंड वेरी सैड। ऐसी होती है क्या बहुएं? हाँ, मैं तो चलो फिर भी यहाँ पे गेस्ट हूँ, लेकिन तुम तो बहू हो ना, सो कॉल्ड फैमिली मेंबर। फिर क्यों सबके लिए इस तरह प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहती देखो, हो? मैं ऋषभ का ख्याल रखूंगी, चाहे किसी को अच्छा लगे नहीं लगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऋषभ का ख्याल रखूंगी जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, है ना? छोड़ो, जाने दो। अगर इसे बात बढ़ानी है तो बढ़ा, मुझे भी बात करनी आती है। ये सौतन का चक्कर है, ऐसा ही होता है। ऋषभ के चक्कर में ब्रह्म राक्षस तो भूल ही गई है ये रहना। नहीं, ऐसे ही थोड़ी ना भूलने दूंगी। इसे याद दिलाना होगा कि कियारा, ये इसकी सौतन ब्रह्म राक्षस भी हो सकती है। सुबह में बादाम का दूध पिया था ना? बादाम कितने रुपए किलो आते हैं? तुझे कैसे पता होगा? मुझे पता है, क्योंकि बादाम के पैसे मैं देती हूँ। ये जो तू मुझे
पंखा डाल रही है ना, वो तू नहीं, तेरे अंदर जो बादाम मचल रहे हैं ना वो डाल रहे हो। इतने बादाम खिलाती हूँ फिर भी मैंने जो कहा वो काम नहीं करती है। मैंने क्या कहा था? मैंने ये करने को कहा था कि कियारा की वजह से ऋषभ का नाश्ता क्यों खराब हो गया। दादी मैं कैसे बताऊंगी? कल रात बहुत थक गई थी और बहुत लेट सोई, इसीलिए बस लेट उठी। लेट उठी? मुफ्त का खाने के वक्त टाइम टू टाइम बराबर उठ जाती है ना? सॉरी दादी। क्या सॉरी? रहने दे, मुझे ही कुछ करना होगा। नहीं दादी, पता है क्या, वो मैं भी नहीं चाहती कि वो कियारा ना ऋषभ भैया की जिंदगी में वापस आए, क्योंकि उसी की वजह से तो ऋषभ भैया ऐसे हो गए। कैसे? ऐसे जैसे वो आवारा, बदतमीज, बदमाश, गुंडा, उस गुंडी की वजह से। मेरा मतलब है उस मुंडी की वजह से। बिल्कुल सही कह रही हो दादी आप। अब तो मैं ना आपकी मदद करूंगी उसे यहाँ से भगाने में, प्रॉमिस। रियली? तो चल साथ में मिलकर सोचते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऋषभ, तुम दवाई नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि तुमने कुछ खाया नहीं है और खाली पेट दवाई लेने से रिएक्शन हो जाता है। तुम कुछ खा लो फिर दवाई ले लो। खाने की वजह से ही तो इतना बड़ा ड्रामा हुआ नहीं चाहिए। भूख लगी हो तो भी मर जाए। तो अपने रूम में खा लो ना, कोई जरूरत नहीं है किसी को जानने की तुमने क्या खाया, कब खाया, क्यों खाया। अपने रूम में खाना खा लो। ओके? ओके। ये कियारा जैसे बिल्कुल नहीं है। इसे तो अपने से ज्यादा दूसरों की खुशियों की परवाह है। ये कियारा जैसे बिल्कुल नहीं है। तो फिर मैं डिसाइड क्यों नहीं कर पा रहा हूं? मेरी क्या मुश्किल है? किस पे विश्वास करूं, किस पे नहीं करूं? Weird country. रहना तू भी ना, जिस काम के लिए आई थी वो तो कर। ऋषभ के लिए उपमा लेना था ना। ये कच्चा मांस और ऐसे एक टुकड़ा, ऐसा लग रहा है किसी जानवर ने खाया। अगर वो ब्रह्म राक्षस है तो उसे भूख लगी, हर थोड़ी थोड़ी देर में उसे कुछ ना कुछ खाने का मन करे, और कोई साधारण खाना नहीं, कच्चा मांस। फूली ने कहा था कि वो कच्चा मांस खाएगा। ऐसे उस एक्सीडेंट का होना और उसके बिल्कुल एक दिन बाद कियारा का यहाँ आना, कोई संजोग नहीं हो सकता। I have a gossip. You know what? रहना मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैंने किसी का खून कर दिया। And I'm sure
उसको ये लग रहा होगा कि मैंने किसी का खून किया, फिर उसका खून चूस के उस ग्लास में डाल लिया और अब मैं उसका खून पी रही। बट इट्स नॉट हर फॉल्ट। उसे क्या पता कि बीट रूट जूस कितना हेल्दी होता है। तुम्हें वो जूस अच्छा लगा? Oh, I loved it. I knew it. लेकिन मैं देख रही हूँ कि ऋषभ को पाने के लिए तुम कुछ खास मेहनत नहीं कर रही हो। Come on, आंटी। It's just been a day. एक ही दिन तो हुआ भी आए हुए। एक दिन में यहाँ पर बहुत कुछ हो जाता है। जान भी चली जाती है। जिसे तुम चाहते हो उसकी जान। तुम रैना को जानती नहीं, वो बहुत ही तेज और शातिर है, इसलिए तो ऋषभ से शादी करके इस घर में बैठी है। तो फिर आप ही बताइए, मैं क्या करूं? थोड़ा ओल्ड फैशन है, लेकिन बोल्ड फैशन है। ये कभी फेल नहीं हो सकता। खा लेना और दवाई भी ले लेना। एक मिनट, तुम मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों? I mean, तुम्हें कहती थी ना ये शादी एक नाटक है, तो फिर मेरे लिए फिक्र, ये परवाह, ये अच्छाई क्यों? क्योंकि मैं बुरी नहीं और मेरा दिल भी बुरा नहीं है। मैं ये सब करना चाहती हूँ, दादी के लिए ये सारा नाटक करना चाहती हूँ। बस इसके अलावा और कोई वजह तो नहीं है ना? क्या चाहते हो तुम? क्या बोलूं मैं? तुम ही ने तो कहा ना कि तुम कमलपुरा की हर वो याद भूल जाना चाहते हो, हर बात, हर चीज वहीं पर छोड़ देना चाहते हो। वो राक्षस जिसकी वजह से हमने शादी की, वो शादी सब भूल जाना चाहते हो ना तुम? और तुम याद रखना चाहती हो? क्या फर्क पड़ता है? तुमने फैसला कर लिया ना, ठीक है, मान लिया मैंने। खा लेना और पानी रखा है दवाई। ये चिंदी मुझे समझ में नहीं आती, इसे मेरी फिक्र है या नहीं है, अब तो पता लगाना ही होगा। पहले ये फिनिश कर लेता हूँ, फिर रैना से बात करता हूँ। बार बार यही सवाल क्यों पूछ रहा था? मुझे उसकी इतनी फिक्र क्यों? उसने तो पहले ही क्लियर कर दिया था, साफ साफ बोल दिया था कि ये सब एक नाटक है उसके लिए, और उसे देख के साफ पता चलता है वो आज भी कियारा से प्यार करता है। और रैना क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, वो पापा की बहुत फिक्र हो रही है। उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ, इसलिए उन्हें उनका ऑक्सीजन मास्क निकाल दिया था, वो सांस नहीं ले पा रहे थे। मुझे ऐसे लगा जैसे ब्रह्म राक्षस आ गया। हाँ आंटी, मुझे ना ये सब बहुत पागलपन लग रहा था। ये पागलपन की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से चली आ रही है, बट ट्रस्ट, आज भी ये सुपर डुपर हिट है। रहना, चलना ऋषभ से बात करते हैं। नहीं, मुझे लगता है हमें जस्सी दादी से बात करनी चाहिए। इस शादी का नाटक खत्म कर देना चाहिए, सारी प्रॉब्लम ना ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। और वैसे भी मैं आप लोगों पर और ऋषभ पर बोझ नहीं बनना चाहती। रेडी? खास करके कियारा के आने के बाद।
उठो, मैं सोफा पे सोऊंगी, तुम जाकर बेड पे सो जाओ। नहीं, मैं ही सोऊंगा। मैंने कहा ना बेड पे सो जाओ, इस पे भी झगड़ा करोगे क्या? चलो उठो। कुछ बोलूं कि नहीं? बोल दो। क्या? तुम्हारी शक्ल बता रही है तुम कुछ बोलना चाह रही हो, तो बोल दो। कुछ नहीं, वो बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है। ठीक है, जब मन करे तब बोल दे। तुम ऐसे कुछ बोलना तो जरूर है तुम्हें जिंदगी। मैंने बोला क्यों नहीं? ब्रह्म राक्षस वापस आ गया है। हादसे पे हादसे हो जा रहे। फूली को भी ऐसा ही लगा। कौन हो सकता है? रैना से बात करती हूँ। बारह बज गए, कहीं सो न गई हूँ। और जाकर देख तो लो, हो सकता है जाग रही हो। रैना बेड पे सोती है ये तो मुझे पता है, लेकिन सोफा खाली है। इसका मतलब ऋषभ शायद बाथरूम में है। आवाज तो आ रही है पानी की, वो कभी भी बाहर आ सकता है। वक्त बहुत कम है। रैना, तेरे 12 बजने ही वाले हैं। जस्सी दादी आपको बुला रही हैं। मुझे? अच्छा, थोड़ी क्या हुआ? ऋषभ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक। अचानक कैसे गिर गया? ये तुम पर गिर जाता तो ये क्यों रोके रहा? ओके। क्या हुआ यहाँ? इतनी क्या शॉक्ड थी? पानी पीने उठी थी यार। तुम्हारी चिल्लाने की आवाज आई तो मुझे लगा यू नीड हेल्प, दैट्स व्हाई। आर यू ऑलराइट? पास नहीं मत आना, समझी ना? पीछे हटो। ऋषभ, ठीक से बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब? डैड, अंकल ये क्या बताएगा?
ये तो सो रहा था, मैं बताती हूँ। किसी ने पंखे के साथ छेड़छाड़ की ताकि वो गिर जाए, और जो जो नीचे सोया ना बिल्कुल उसके ऊपर ही गिर जाए। ऐसा कौन कर सकता है? कैसी बात कर रही हो तुम? घर में बाहर से कोई आया नहीं, और घर में ऐसा कौन है जो ऋषभ को नुकसान पहुंचाना चाहे? नलिन इज एब्सोल्युटली राइट। कोई घर वाला ऐसा क्यों करेगा? ऐसा कौन है जो ये सब करेगा? ब्रह्म राक्षस। वो करेगा ये सब। अब लगा तीर निशाने पर। रहना, क्या कह रही हो तुम? हाँ माँ, मैं सच कह रही हूँ। ब्रह्म राक्षस वो इसी घर में है। दादी, जब हम कमलपुरा में थे ना, हमने ब्रह्म राक्षस को बहुत करीब से देखा, जाना और भोगा। अपने से किसी ने आपको कुछ नहीं बताया क्योंकि हमें डर लगा। लेकिन तू इतने दावे के साथ कैसे कह सकती है कि कमलपुरा में राक्षस था? क्योंकि राखी को उसी ने मारा है। क्या कह रही है? हाँ, ये सच है बुआ जी। ये बात हमने आपको बताई नहीं थी, लेकिन ये सच है। राखी को उसी ने, लेकिन वो अब मर चुका है। राखी तो बेचारी। नहीं, वो वापस आ गया है। ऋषभ ने खुद देखा है अंकल। ये क्या गांव के गवारों जैसी बातें कर रही हो तुम? हो क्या गया तुम्हें? क्या रहा है? एक मिनट। अरे फैन का गिरना एक हादसा भी हो सकता है। हो सकता है फैन खराब हो गया, गिर गया अपने आप। नहीं, पंखे का गिरना कोई हादसा नहीं हो सकता। अच्छा, अगर पंखे का गिरना हादसा था तो मेरे पापा के वेंटिलेटर के साथ जो हुआ उसका क्या? वो भी एक हादसा था। ऑब्वियसली। पावर फेलियर नाम की चीज सुनी है कभी? और करवा चौथ पे जो हुआ उसका क्या ऋषभ? वो भी एक हादसा था क्या? वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। जब भी कोई हादसा होता है तो सबसे पहले वहां कौन पहुंचता है? हाँ, कियारा। सबसे पहले वहां कियारा पहुंचती है, हेल्प करने आती है ना वो। कभी किसी ने सोचा है कि सबसे पहले वो वहां क्यों पहुंचती है? Oh God, wait, तो तुम कहना चाह रही हो कियारा ब्रह्म राक्षस? हाँ, कियारा ब्रह्म राक्षस है। Oh my God, तुम बिल्कुल पागल हो क्या? What is wrong with you? Think before you talk. बस बहुत हो गया ये सब। आप ही मुझे बताइए, हर बार जब कोई हादसा होता है तो आसपास यही क्यों होती है? हम फार्म हाउस गए थे, वहाँ पे बकरियां थी और किसी ने बकरियों को कच्चा खा लिया था ना। वो और कोई नहीं बल्कि कियारा है। लेकिन रहना, कियारा कैसे? वो तो अभी अभी आई है ना। एग्जैक्टली, ये अभी अभी आई है। माँ इस बार ब्रह्म राक्षस औरत है जो अभी अभी आई है। ऋषभ, तुम्हें तो याद है ना? तुम तो बताओ ना, तुम ही तो मुझे बताया कि ब्रह्म राक्षस एक औरत है। I am vegetarian. अरे दिमाग का पेज कहीं गिर गया है क्या? झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है खून पीते हुए। तुम्हारे मुंह पे पूरा खून लगा हुआ था, लाल लाल खून, मैंने देखा है। अरे पागल लड़की, वो बीटरूट जूस था। तुम पागल हो गई हो क्या? आपने बोला था ना मुझे सुबह बीटरूट जूस पीने के लिए। You said it's healthy. बताइए ना। Of course, मैंने ही तो कहा था कि सुबह सुबह बीटरूट जूस पिया करो। नहीं, ये झूठ बोल रही है। रहना, बस करो। ये ब्रह्म राक्षस नहीं है, बस करो। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? ब्रह्म राक्षस के इस पूरे कहानी में मैंने तुम्हें सपोर्ट किया। जब कोई भी तुम्हारे साथ नहीं था ना, मैं अकेली तुम्हारे साथ खड़ी थी। और तुम हमेशा मेरे खिलाफ क्यों जाते हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम ही ने मुझे बताया ना कि ब्रह्म राक्षस एक औरत है, तो अब तुम पलट क्यों रहे हो ऋषभ? क्योंकि इस बार वो कियारा है जिसको तुम बहुत चाहते हो। बस करो, ऐसी कोई बात नहीं। क्यों कर रहे हो ऋषभ ये नाटक? हाँ, क्योंकि हमारी शादी हुई है ना। कोई बात नहीं, ये शादी एक नाटक है ना, नकली है ना, तो तुम जब चाहो तुम इस शादी से आजाद हो सकते हो। क्या? ये क्या कह रहे हो? शादी नाटक? दादी, मैं आपको ये सब बात बताता हूँ। रहना, क्या कर रही हो तुम? तुम अपनी हद पार कर रही, समझी? नहीं ऋषभ, मैं अपनी हद नहीं पार कर रही। मैं तो अभी भी अपने हद में हूँ। हद तो किसी और ने पार की है, पर तुम तो मानने के लिए तैयार ही नहीं, क्योंकि इस बार हमारे बीच में कोई और नहीं बल्कि कियारा है।
कौन रहना, ये सब क्यों कर रही है यार तुम? मत करो ये सब प्लीज, ये ब्रह्म राक्षस नहीं है। तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना? क्यों मानोगे? तुम्हें तो मुझ पर विश्वास ही नहीं। मैं अपने पापा को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, वैसे भी यहाँ उनकी जान को खतरा है। ठीक है, तुम जाना चाहती हो? जाना चाहती हो तुम? जाओ 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 जाओ। हाँ, मैं अपने पापा को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकती मैं। तुम्हारा क्या भरोसा? तुम तो इसी का साइड लोगे ना। कल को मेरे पापा के साथ कुछ हो गया तुम इसी के लिए खड़े रहोगे, मुझे मेरी हदें दिखाओगे। तो मेरा यहाँ रह के क्या फायदा? मैं अपने पापा के साथ यहाँ से जाऊंगी। तुम लगता तुम बाहर सेफ हो, तुम्हारे पापा बाहर सेफ है। ओके जाओ। रहना, रहना बात सुनो। तो पागल है, दिमाग खराब हो गया तेरा। इतनी सी बात का बतंगड़ बनाएगा, जाने देगा रहना को। आंटी, आपने तो सच में 12 बजा दिए रहना के। मोहिनी, अगर वो जाना चाहती है तो जाने दो उसे। वैसे भी ये शादी एक नाटक ही तो है, दिखावा ही तो है। शादी एक नाटक है इन लोगों की। एक्सट्रीमली सॉरी, यानी ये बात हमने आपसे छुपाई, लेकिन हमें लगा ही नहीं था कि ये इस तरह से बाहर आ जाएगी। लेकिन अब बाहर आ गई है तो बताना ही पड़ेगा कि हाँ, ये सच है। फिर भी मैं यही कहूंगा कि अगर वो लड़की जाना चाहती है तो जाने दो उसे। एक बार भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। क्यों रोकोगे? तो चाहते हो ना कि मैं जाऊं, मुझसे पीछा छुट जाए। तो ठीक है, जा रही हूं मैं। वैसे भी मैं यहाँ नहीं रह सकती। यहाँ मेरे पापा की जिंदगी को खतरा है। तुम्हारा क्या है ऋषभ? तुम तो बस यारों को बचाने में लगे होंगे ना। मेरे पापा का क्या? मेरे पास मेरे पापा के सिवा और कोई नहीं है। जा रही हूँ मैं। रहना घर छोड़ के जा रही, आप कुछ नहीं कहेंगे। ऋषभ को प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप। ऋषभ बेटा, रोकना रहना। ऋषभ, ये सब कुछ जो हो रहा है ये नाटक नहीं है, सच है। तू रोकना उसे। मुझे पता नहीं था कि वो नाटक था, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मैं ऐसे बहुत सारे नाटकों में एक्टिंग कर चुकी हूँ। अभी तो जो कर रही है वो नाटक है। दिखता है मुझे, बहुत अच्छी तरह से दिखता है। जैसे तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन तुझे फर्क पड़ता है और इसीलिए मैं तेरा साथ दे रही हूँ। देख, मैं मानती हूँ कि ऋषभ मोहिनी का बिगड़ा हुआ बेटा है, लेकिन तू उसे सुधार सकती और तूने थोड़ा बहुत उसे सुधार भी दिया है। दिखता है मुझे वो भी, वो तेरी फिक्र करता है। नहीं दादी, उसे मेरी फिक्र नहीं है। मैं उसके लिए बस एक जिम्मेदारी हूँ। मैंने उसकी मदद की थी ना, तो बस इसीलिए वो मेरी मदद करना चाहता है और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मेरी मदद करे। मेरे पापा मरते मरते बच रहे हैं दादी। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मेरे पास मेरे पापा के सिवा और कोई नहीं है। और अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है तो उन्हें कौन संभालेगा? नहीं दादी, मैं यहाँ नहीं रह सकती। सॉरी, मुझे जाना होगा। ऋषभ, ऐसे कैसे जाने देंगे उसे? इतनी रात को अकेले कैसे जाने देंगे? कहाँ जाएगी? मोहिनी, एम्बुलेंस का इंतजाम कर रहे हैं ना हम। अब डैड मॉम एम्बुलेंस आ रही है। देखो, और 24 घंटे की एक नर्स उनके साथ भेज देंगे, वो दोनों का ख्याल रखेगी। आप लोग सब समझ क्यों नहीं रहे? ये बेहतर होगा वो यहीं रहे। लेकिन जबरदस्ती तो नहीं रोक सकते उसे। अगर वो जाना चाहती है, उसका यही फैसला है तो ठीक है। अब ऑफिस में जाने का फैसला कर ही लिया है, व्हाट कैन वी डू? युग, सुरेश भाई साहब को ले आओ और वेद को भी ले जाओ लो मदद के लिए। जाओ। ऋषभ को चली जाओ। ऋषभ रोक। ऋषभ कुछ बोलना। तू बोलता क्यों नहीं? रोकना उसे। उसे जाने दीजिए मॉम। शायद जो हो रहा है सही हो रहा है।
तो शुरू से ही चाहते थे कि मैं चली जाऊं। मैं ही कुछ ज्यादा दिन रुक गई यहाँ। जिस दिन कियारा आई उसी दिन मुझे चले जाना चाहिए था। ऋषभ वो जा रही है, चली जाएगी। रोक लेना बेटा, रोक। कुछ तो बोल ऋषभ। आखिरी बार पूछ रही हूँ, जाओ ना। जा सकती हो तुम।